वेलकम बैक नाजरीन। अब आज भी आपने आप सब की गुफ्तगू सुनी। एक पॉइंट तो मुझे भी ये समझ आता है कि शायद इमरान खान साहब इसलिए मिलना चाह रहे थे अली बिन गंडापुर साहब से कि ये फंड्स अपनी मर्जी से लाइकनेस डिसलाइकनेस के ऊपर ना दे और तमाम लोगों को फंड्स मिले तरक्याती, और नंबर 2 किसी को विक्टिमाइज ना किया जाए। ये जो कहानी सुनाई गई आपको और मुझे आर्टिकल 235 वाली रात के लेट नाइट एक वीडियो आई अली बिन गंडापुर साहब की जानिब से, उसकी रियलिटी भी हाफिज साहब ने खोल के रख दी है। तो ये तो सब कुछ मतलब कह लीजिए कि हवाई फायर था फिर सारे का सारा। देखिए, आईनी और कानूनी हवाले से तो हाफिज साहब ने बड़ी मुफस्सल बात की और करेंगे भी, लेकिन मसला ये है कि अली अमीन गंडापुर कहाँ खड़े हैं। यानी उनकी नाराज़गी क्या इस पर नहीं थी कि जो 5 रुकनी कमेटी इमरान खान ने बनाई, जिसमें अली अमीन गंडापुर भी थे, जिसमें कौमी असम्बली से उमर अयूब थे, जिसमें सेनेट से शिबली फराज थे, जिसमें मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम थे, लेकिन इस कमेटी में उन्होंने गैर मुंतखब तैमूर झगड़ा को भी शामिल किया। तैमूर झगड़ा के बारे में तो हमें पता है, उसने बारहा मीडिया पे कहा कि मुझे इसलिए हरवाया गया, वो पेशावर से हार गए थे, पेशावर के पोश एरिया है एतबाद से, जहां पर पीटीआई की अच्छी खासी अक्सरियत है और पिछली बार जीत भी गए थे, लेकिन वो गैर मुतवक्की तौर पर हार गए थे। वहां पे मुस्लिम लीग के जलाल खान जीत गए थे। तो मैं उसके बारे में जानता हूं कि वहां पे इलेक्शन कैसे हुआ था, क्या हकाइक थे पसे पर्दा। तो तैमूर की ये बात तो ठीक है कि उन्हें हरवाया गया, किसने हरवाया ये एक अलग बहस है, लेकिन हो सकता है अपने ही हो कोई, अपने ही हो कोई जी, हो सकता है कि अपने ही हो हरवाने में भी शामिल। अपने पहले अपने थे, अब पराए। तो तैमूर झगड़ा ने तो बारहा मीडिया पे कहा कि मुझे हरवाया गया ताकि गंडापुर का रास्ता साफ किया जाए। तो इससे हम उन दोनों के दरमियान जो दरार है, जो गैप है, उसका अंदाजा लगा सकते हैं। तैमूर झगड़ा भी इस कमेटी में शामिल थे। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान को अली अमीन गंडापुर पर एतमाद नहीं है और वो उनका इनपुट लेना चाहते थे तैमूर झगड़ा को, क्योंकि वो साबिक हुकूमत में वजीर खजाना भी रहे खैबर पख्तूनख्वा के। दूसरी तरफ आप देखें तो कुछ अहम ब्यूरोक्रेट्स जिनमें एक तो इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गए हैं, इस वक्त 2 ओहदों पर तयनात हैं और चीफ मिनिस्टर हाउस पर उनके उसी तरह असरात है जिस तरह बुज़दार के ज़माने में ताहिर खुर्शीद के पंजाब चीफ मिनिस्टर हाउस पे थे। इन मामलात ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा शाहब अली शाह और चीफ मिनिस्टर के दरमियान भी ताल्लुकात को बहुत हद तक बिगाड़ दिया है। वरना पहले तो चीफ मिनिस्टर इसके सख्त हमायती थे कि इनको चीफ सेक्रेटरी लगाए और फिर बाद में उनको लगाया भी गया, लेकिन अब वो ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल कॉरिडोर के दरमियान एक डिस्टेंस मौजूद है। तो इस वक्त तो अली अमीन गंडापुर के हवाले से हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि आखिर इनका इतना कॉन्फिडेंस क्यों है। वो इमरान खान वो आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है। हाँ, वो कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? सबको कॉन्फिडेंस की वजह, बल्कि मैं तो 1 साल से कह रहा हूँ। अब वो ये पहली बार साकिब नहीं हो रहा है कि वो इमरान खान की बात को नहीं मान रहे हैं, बल्कि जब सजा हुई थी और अली अमीन गंडापुर मिलने गए थे जेल में, तो इमरान खान ने पहली मुलाकात में उनसे कहा था कि मशाल यूसुफजई को एडवाइजर बनाए। अभी तक मशाल यूसुफजई का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। तो फिर बजट के हवाले से वो हमारे पंजाबी में कहते हैं जे साईं तकड़े हों तो फिर कोई टेंशन नहीं होती। साईं बड़े तकड़े ना इस बारी, कोई टेंशन नहीं। तो अभी तक उन्होंने मशाल का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। तो कम से कम मुझे जो थोड़ी बहुत खबर होती है खैबर पख्तूनख्वा के, मेरे लिए तो इसमें कोई हैरत नहीं है कि बजट के हवाले से उन्होंने एक और लाइन ले ली और असेंबली से बजट पास करवाया। इसमें तैमूर झगड़ा साहब को भी शामिल करने की आई थी, इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस आई थी, उनको भी डिफाई किया गया था, उसके ऊपर भी अमल दरामद नहीं हुआ था माजी में। बिल्कुल, तैमूर झगड़ा के बारे में कहा था, मशाल यूसुफजई के बारे में कहा था, कामरान बंगश जो साबिक वजीर इत्तलात और नशियात पेशावर से हार गए थे, उनके बारे में भी कहा था। यानी जो लोग हार गए थे तो इमरान खान बुनियादी तौर पर उस हार को तस्लीम नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा कि तैमूर झगड़ा और कामरान बंगश दोनों को सूबाई काबीना में ले आए, लेकिन दोनों का नोटिफिकेशन नहीं किया। मशाल यूसुफजई का भी नहीं किया जो बुशरा बीबी के बहुत करीब है। तो इस वक्त जो बजट के हवाले से जो उन्होंने जो इकदाम उठाए, तो उसमें हैरत का कोई पहलू नहीं है, वो पहले से ऐसा करते चले आ रहे हैं। फेयर एनफ। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा।